न तुम ब्राह्मण आदि किसी वर्ण के हो, न ब्रह्मचारी आदि आश्रमी हो, न तुम दृश्य पार्थ हो, और तुम असंग हो, निराकार हो और विश्व साक्षी हो, अतः तुम सुखी और निश्चिंत हो जाओ। है ना, ये आंख हो गई जो देखने वाली है ना, और दृश्य बाहर और ये दृष्टा हो गई। ठीक है, तो जो आंख देख रही है और जो आंख को दिखाई दे रहा है, उन दोनों में से आप कुछ नहीं हो, क्योंकि ये प्रकृति का हिस्सा है। आंख भी प्राकृतिक है और दृश्य जो दिख रहा है वो भी प्राकृतिक है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इन दोनों को देखना है कि आंखें क्या देख रही हैं और दृश्य क्या दिख रहा है और इसके पीछे क्या कारण है। इन सब को देखने वाले हम होते हैं, जो हम प्रकृति से परे होते हैं। है ना, जो सत्य होता है वो प्रकृति से भी परे होता है। सबसे पहले सत्य आता है, उसके बाद प्रकृति आती है। सत्य हमेशा से है, निराकार है, शाश्वत है, असंग है, उसको किसी के संग की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ज्ञान आपको क्यों जरूरी है, मतलब आपके लिए ज्ञान क्यों जरूरी है। ठीक है, इसे समझेंगे। क्योंकि आप जो जीवन जी रहे हो उससे दुख मिल रहा है। ठीक है, आप जो जीवन जी रहे हो उसमें आपको दुख मिल रहा है, आपको कष्ट हो रहा है। अगर आपको दुख नहीं मिलता, आपको कष्ट नहीं होता, आप उसे महसूस नहीं कर पाते, तो आपको ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो जो ये पूरा संसार है ये हमारी परछाई है। एक तरह से ये समझ लीजिए कि जिस तरह से हम खड़े होते हैं और हमारी परछाई बनती है, तो अगर हमारे हाथ में हथकड़ी लगी हुई है ना, तो हमारी परछाई के हाथ में भी हथकड़ी है, लेकिन वो हमारे पैर से बंधी हुई है। इसका मतलब वो डबल बंधी हुई है, हम सिर्फ हथकड़ी से बंधे, वो हमारे पैरों से भी बंधी हुई है। तो जो चीज हमसे ज्यादा बंधन में है वो हमें क्या दे देगी, ये बताइए। तो जो ये पूरा संसार है, इससे अगर हम कामना करते हैं कि हमें कुछ मिल जाएगा, तो यही हमारे दुख का कारण है, क्योंकि हमें उससे कुछ मिलेगा नहीं। है ना, हम इस संसार से कामना करते हैं कि हमें कुछ मिल जाएगा, तो ज्ञान ये बताता है कि तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा। और यही तरह तरह के उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। है ना, ये उदाहरणों से हमें समझना है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता चीजों को समझ जाना। अगर मैं अचानक से बोल दूं कि ये संसार आपको कुछ नहीं दे सकता, आप इसीलिए दुखी हो, ये मान लो आप, तो क्या आप मान जाओगे बिना उदाहरण के? अभी जैसे यहाँ परछाई का उदाहरण दिया, तो आपको समझ में आ रहा है कि जिस तरह परछाई हमें कुछ नहीं दे सकती, उसी तरह से संसार भी हमारी परछाई है। और वहां पे एक चीज और बताया गया है कि जैसे आप कोई प्लॉट खरीदते हो, है ना, कोई प्लॉट खरीदते हो, तो उस प्लॉट का पहले माइंड में आता है कि मुझे खरीदना है, एक सीमा आती है कि मुझे इतना प्लॉट खरीदना है। ठीक है, अब एक सीमा हो गई कि प्लॉट खरीदना है, फिर आप उस पे घर बनाते हो, तो वो उसी सीमा के अंदर ही है ना, उससे बड़ा तो नहीं हो सकता। तो जिस चीज की सीमा है वो असंग नहीं हो सकता, निराकार नहीं हो सकता, उसकी एक सीमा है। तो जो जिन वस्तुओं की सीमा है वो सब वस्तुएं प्राकृतिक होती हैं। ठीक है, जिन वस्तुओं की सीमा है वो प्राकृतिक होती है, और जिसकी सीमा नहीं है, जो निराकार है, जो असंग है, वो आसमान जैसा होता है। आसमान की कोई सीमा होती है? आसमान जहां देखोगे वहीं आसमान है। लेकिन प्रकृति में आप जो भी वस्तु देखोगे उसकी सीमा होती है। जैसे एक पक्षी देख रहे हो आप, एक पेड़ देख रहे हो, आप जो भी देखोगे उसकी एक सीमा होती है। ठीक है, जो आपको दिखता है उसकी सीमा होती है। तो जिस भी वस्तु की सीमा है वो सीमा के भीतर ही है। तो जो आप हो, जो आप भीतर अहंकार है, वो भी इस प्रकृति का हिस्सा है, उसकी भी एक सीमा होती है। तो वो उसी सीमा में, उसी दायरे में क्या हासिल कर सकता है। ठीक है, उसको पता नहीं है कि मैं जो चाह रहा हूं वो मुझे यहां से नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मेरे पास है, जब मैं उससे ही सुखी नहीं हूं, जब मुझे वही कुछ नहीं दे पा रहा है, तो बाहर क्या मिल जाएगा, क्योंकि बाहर तो उसी का परछाई है, कैसे मिल जाएगा। है ना, अपने ही जैसे चीज से कुछ कहाँ मिल जाएगा, अपने से अलग चीज होना चाहिए ना, तब तो उसे कुछ मिलेगा। अब जब वो भी वही है, बाहर भी वही है, तो उसे क्या मिल जाएगा। आप भी वही हो और आपकी परछाई आप जैसी ही दिख रही है, तो क्या आपकी परछाई कुछ आपको दे देगी? नहीं देगी। तो इस चीज को हमें समझ लेना है, और बस ये चीज जब हमें समझ में आ जाती है ना, तो फिर हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि हमें कुछ मिल जाएगा, ये कामना नहीं करते हैं कि कुछ मेरा है। अगर आपका कुछ होता तो फिर वो चिंता नहीं, आपके पास रहता। आपका ही ठिकाना नहीं है तो कोई आपके द्वारा पाई गई वस्तु आपके पास कैसे रह सकती है ना। और हम जो ये मैं करते हैं ना कि मेरा है,
मेरी वस्तु है, मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, और इसीलिए हम दुखी होते हैं, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। हम खुद ही नहीं है तो हमारा क्या होगा, ये बताइए। ठीक है, इस चीज को अगर समझ लिया, जान लिया, तो फिर तकलीफ नहीं होती है। अब जैसे आप सभी लोगों को तकलीफ हो रही है कि आपकी पत्नी आपके साथ वफा नहीं कर रही है, आपको धोखा दे रही हैं, ठीक है, तो ये उनकी प्रकृति है। समझ में आ रहा है? ये उनकी प्रकृति है कि वो आपको धोखा दे रही हैं, क्योंकि उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है, वो भाग रही हैं। उन्हें लगता है कि बाहर कुछ मिल जाएगा। जब ऐसा कर करके वो थक जाएंगी तो उन्हें खुद समझ में आ जाएगा। तो आपको उनको सिर्फ देखना है, बंधन नहीं डालना है। आकाश सिर्फ देखता है, पक्षी उड़े, जैसे एक पेड़ होता है, एक पेड़ खड़ा है, उसके नीचे बहुत सारे बच्चे आके खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ना उनको रोकता है ना टोकता है। वो पतंग भी उड़ा रहे हैं, वो कुछ खिलौने लाए हैं, खेल भी रहे हैं, सब कुछ है। तो वो जो पेड़ होता है ना, वो सिर्फ देखता है कि क्या हो रहा है, वो बंधन नहीं डालता, वो रोकता नहीं है। तो आपको ऐसा बन जाना है, आपको किसी को रोकना नहीं है, किसी को बांधना नहीं है। जो जहां जा रहा है उसे जाने दो, उसे आजादी दो। जब उसको समझ में आएगा, जब उसे खुद कर करके समझ में आएगा कि यहाँ वो जो चाह रहा वो नहीं मिल रहा है, तो वो खुद अपनी जिंदगी अपने तरीके से अच्छे से जिएगा। आपको उसे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम सोचते हैं कि हम सही कर लेंगे, हमारे हाथ में कुछ है भी कि हम सही कर लेंगे? ये बताइए। अगर होता तो हम कर लेते कि नहीं कर लेते? हमारे हाथ में इतना ही है कि हम ये जान जाएं कि हम जो भी सोच रहे हैं ना, वो हमारे बस में नहीं है, और जो भी हो रहा है ये सब प्रकृतिगत हो रहा है, और हमें अपनी प्रकृति का ध्यान देना है। ठीक है, और हमारे भीतर अगर किसी चीज से दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो उस चीज के कारण को जानना, और कारण को जानने मात्र से वो कारण खत्म हो जाता है। ठीक है, आपके पैर में कांटा लगा हुआ है, दर्द हो रहा है, तो अब उस वक्त आप क्या करोगे? ये कहोगे कि कांटा लगे रहने दो और दर्द खत्म हो जाए? ऐसा हो सकता है क्या? कांटे को निकालना पड़ेगा, है ना? उसी तरह से हमें जो चीज तकलीफ दे रही है, जिस चीज से हमें पीड़ा हो रहा है, जिस चीज से हम बंधन महसूस कर रहे हैं, उसे हमें बाहर, उसके कारण को खत्म करना है। और जैसे जैसे हम जानते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी जिंदगी में सुख आता जाएगा। अब देखिए, सुख की भी परिभाषा होती है। एक सांसारिक सुख होता है और एक आध्यात्मिक सुख होता है। ठीक है, आध्यात्मिक सुख निश्चिंत होता है और सांसारिक सुख चिंता देता है। अब यहाँ भी समझिएगा, आध्यात्मिक सुख आपको निश्चिंत करता है और सांसारिक सुख आपको चिंता देता है। ये प्रमाण है। जिस भी चीज से संसार में आपको सुख आएगा, उस चीज की आपको चिंता बढ़ जाएगी कि ये सुख कहीं छिन न जाए, कहीं कोई मुझसे दूर ना हो जाए। आप समझो कि आपको जो व्यक्ति प्यार करता है, वो व्यक्ति अगर आपके पास है तो आप सुखी नहीं रह पाओगे, आप चिंतित रहोगे कि कहीं ये व्यक्ति मुझसे दूर हो गया तो ये सुख छिन ना जाए। ये डर हमेशा लगा रहेगा। लेकिन जब आध्यात्मिक सुख होता है तो हम निश्चिंत होते हैं, फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि क्या मिल रहा है और क्या जा रहा है। ना हम किसी को कुछ देते हैं, ना किसी से कुछ लेते हैं। हम सिर्फ देखते मात्र हैं कि क्या हो रहा है। हम उसे समझते हैं, हम उसे जानते हैं, और जानने और समझने मात्र से हम आनंदित होते हैं कि यहाँ जो भी चल रहा है वो सब एक माया है। इसी को माया कहते हैं। ठीक है, ये समझ जाना, ये जान जाना कि यहाँ जो भी है ये भ्रम है, ये माया है, और यहाँ कुछ भी सही नहीं और कुछ भी यहाँ यथावत रहने वाला नहीं है। ये चीज जब हमें समझ में आ जाती है तो हम आनंदित होते हैं। वो वही सच्चा सुख होता है, और उसी सच्चे सुख के लिए हम आत्मज्ञान ले रहे हैं। यहाँ पे आध्यात्मिक शिक्षा जो आपको दी जा रही है वो इसीलिए है ताकि आप ये चीजें समझ सको, जान सको। बाकी कुछ करना नहीं है, और जो आज तक हम करते आए हैं ना, उनको बस हटाते चले जाना है और जोड़ना नहीं है। जो भी मूर्खता, जो भी बेवकूफ़ी हम आज तक करते आए हैं, बस उनको हमें समझते जाना है, जानते जाना है। अपने आप वो चीज़ें हमसे छूटती जाएंगी। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि हम अभी तक जो करते आए हैं वही करते रहेंगे और हमें आनंद मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वास्तव में आप दुखी हैं और दुख से मुक्ति चाहते हैं तो कांटे को निकालना पड़ेगा। आपको जिस भी चीज़ से दुख हो रहा है उस कारण को समझना पड़ेगा। वो स्वार्थ क्या है, वो माया क्या है, वो कामना क्या है, और ये कामना निरर्थक है, बेकार है, ये मुझे कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि ये मेरी ही कामना है, मेरी ही माया है, मेरे ही भीतर से निकल रही है। ठीक है, ये जानने को ही ज्ञान कहते हैं।
अपना अवलोकन करना है, हर पल अपने आप को देखते रहना है। आपके भीतर जो है उसे हमें समझना है, और बाहर हम क्यों माया का नकाब ओढ़ रहे हैं, क्यों हम झूठ बोल रहे हैं, क्यों हम बहाने दे रहे हैं, इन चीज़ों को जैसे जैसे आप समझते जाओगे, आपके भीतर की स्थिति और बाहर की स्थिति दोनों को एक साथ देखते जाओगे, वैसे ही आपके जीवन में आनंद आता जाएगा। ठीक है, उसका कोई और उपाय नहीं है। संसार में किसी को बदल के कोई हमारे पास आ जाए, कोई हमें प्यार करे, किसी से कुछ भी मिल जाए, ये आनंद नहीं है, ये आपको चिंता देता है, ये आपको परेशान करता है। आनंद तो इसी में है कि आप जान जाओ कि संसार में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन कामना नहीं रखेंगे। ठीक है, अब कामना नहीं होगी, अब उम्मीद नहीं होगी, अब किसी चीज का टेंशन नहीं होगा, अब डर नहीं होगा, अब चिंता नहीं होगी, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि ये सब प्राकृतिक है और ये दूसरा व्यक्ति कर रहा है, हम वो नहीं है। ठीक है, हम वो हैं जो इनसे परे है, हम आकाश है, हम आकाश हैं और प्रकृति को देख रहे हैं। ये प्रकृति है, इसे हम देख रहे हैं, बस हम देखेंगे। अगर हमारी कामना नहीं होगी ना, तो हमें दुख नहीं होगा। हमें कामना होती है इसलिए हमें दुख होता है। हम कुछ पाना चाहते हैं या हम किसी को अपना बना के रखते हैं, और जब वो हमसे छीनने लगता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें किसी को अपना बनाना ही नहीं है, हमें सबके साथ रहना है, लेकिन एक योगी की तरह, एक सन्यासी की तरह। भीतर हमारे सन्यास होना चाहिए। हमें किसी से न मोह करना है, न किसी को पकड़ना है, न किसी को बांधना है। जो जैसा है, जिसकी प्रकृति जैसा है, उसको उसमें जीने देना है। खुद भी अपनी प्रकृति में जीना है। हमारी जो प्रकृति है, हमें जैसा लग रहा है हमें उसमें जीना है। उसमें हमें सामाजिकता, नैतिकता, ये सब नहीं जोड़ना है। अभी उसमें जो 4 आश्रम बताए गए हैं ना, कि एक युवावस्था होता है, फिर एक जब मतलब एक बचपना होता है, बाल्यावस्था, एक युवावस्था, एक वृद्धावस्था होता है। तो ये जो 4 आश्रम है ना, ये शरीर के लिए हैं, ये आपके लिए नहीं है। आप इनसे मुक्त हो जाओ। ठीक है, आपके ऊपर कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है। आप इन सबसे मुक्त हो। जो भी हो रहा है ये शरीर का हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, और आप देखो कि शरीर के साथ क्या क्या होता है। आपके सामने जो कर्म आए उसे आप करते चले जाओ, लेकिन आप उसमें बाधा मत बनो, बंधन मत डालो। आप जो भी करोगे आप अपनी प्रकृति के अनुसार ही करोगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी जो प्रकृति है उसी हिसाब से आप काम करोगे। आपकी प्रकृति अच्छाई वाली है, आपने अच्छे संस्कार लिए हैं, आपने सामाजिकता अच्छी सीखी है, तो आप चोर नहीं बन सकते हो। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप चोरी नहीं करोगे। ठीक है, आपकी जो प्रकृति होगी आप वही काम करोगे। तो जो प्रकृति है और जो हमारा मन कर रहा है, हमें वो करने से डरना नहीं चाहिए। हमें उसे अपने आप को छोड़ देना चाहिए, बाधा नहीं बननी चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? तो आप क्या हो, आप सुखी बन जाओ। अभी आप सुख में नहीं हो। अगर आप सुख में होते तो दुख का अनुभव नहीं होता। सुख और दुख दोनों से मुक्त हो जाओ तो आप सुख को प्राप्त करोगे। आध्यात्मिक सुख और दुख दोनों से परे होता है। ना उसे सुख चाहिए, ना उसे दुख से मतलब होता। ठीक है, जो आपने आज पढ़ा उसका मतलब अच्छे से समझ में आ गया है ना, कि आपको किसी की संगति नहीं करना है, आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं। आप निराकार हो, असंग हो, आप सब कुछ कर सकते हो। यानी कि जो प्रकृति है वो बाद में आती है, सत्य पहले आता है। तो जो सत्य है उसको प्रकृति से क्या लेना है, क्योंकि वो पहले है, और जो है वो प्रकृति उसके बाद आई है। तो जो आपके बाद जो चीज आती है वो आपको क्या देगी? जिसका निर्माण आपने ही किया है वो आपको क्या दे सकता है ना? ये तो भ्रम पाल लिया है कि मुझे कुछ मिल जाएगा। ये शरीर में आ जाने से आप अपूर्ण और अधूरे हो, और ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं, है ना। इसमें कुछ ना आना है ना कुछ जाना है, ये हमेशा ऐसा ही चलता है। ठीक है, तो हमें निश्चिंत होना है। निश्चिंत हम तभी हो जाएंगे जब हम अपनी प्रकृति में जिएंगे। हम न बाधा बनेंगे और ना किसी चीज को रोकेंगे और ना किसी चीज को पाने की लालसा करेंगे। बस हमारे सामने जो कर्म आएगा हम वो कर्म करते चले जाएंगे, बस। ठीक है, ओके। और आपको जो चीजें दी जाती हैं उसे आप एक समय निकालिए, कैसे भी करके आप पढ़िए और उसको लिखिए, तब जाके आप चीजें समझ पाएंगे। ऐसे में आप पैसे देते रहेंगे, मैं पढ़ती रहूंगी, आप तक आधी बात जाएगी, आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है,
आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको दुख से मुक्त होना है, कष्ट को दूर करना है, बंधनों से मुक्त होना है, तो मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है।